Good morning students, I welcome you all to the online classes of SGY. So students, today we will be starting new chapter, that is percentage. So percentage means that whenever we are calculating anything out of 100, then that is term to be as percentage, because परसेंट मींस पर 100 होता है। 100 में से जब वैल्यू किसी वैल्यू की हम बात करते हैं तो दैट इज टर्म्ड एज परसेंट, है ना। तो सपोज कहीं भी लिखा हुआ हो 9%, इसका मतलब होता है कि 100 में से 9, मतलब कि 9 आउट ऑफ 100, है ना। देयरफॉर जब भी परसेंटेज का साइन हटेगा तो अपॉन 100 आ जाएगा। तो 9% का मतलब ये 100 में से 9, है ना, दैट मींस 9%। Now let's directly go to the exercise. एक्सरसाइज में जब क्वेश्चंस करूंगा तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस को किस तरीके से आप टैकल करेंगे। So let's start with exercise 10A. Question number 1. Question number 1 is saying that आपको इन गिवन फ्रैक्शंस को उनके लोएस्ट टर्म में चेंज करना है। पहले फ्रैक्शन में चेंज करना है, उसके बाद उसको लोएस्ट टर्म में चेंज करना है। फर्स्ट पार्ट इट इज गिवन 8%। मैंने क्या होता है 8% का मतलब क्या होता है 100 में 8 मतलब 8 अपॉन 100। अब उसको लोएस्ट टर्म में चेंज करना है तो इन दोनों का HCF लेंगे। तो HCF ऑफ 8 एंड 100 कितना आएगा 4, है ना। HCF दोनों का कितना आएगा 4 आएगा। दोनों को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 2 8 एंड 4 2 10 एंड 2 5 4 2 8 एंड 4 5 25। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2/25 और यही इसका लोवेस्ट टर्म है। ठीक है, चलिए पार्ट नंबर लेट्स सी की पार्ट नंबर मैं बताता हूँ। पार्ट नंबर 4, ठीक है। पार्ट नंबर 4 में दिया 12 होल 1/2%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो 12 to 24 plus 1 25/2%। ठीक है ना। आप जानते हो परसेंट हटेगा तो अपॉन 100 हो जाएगा। दिस विल बी 25/2 into 100। दिस विल गिव अस 25/200। अब 25/200 का HCF लेंगे तो HCF ऑफ 25 and 200 कितना आएगा 25 ही आएगा। ठीक है, तो अब 25 से डिवाइड करेंगे दोनों को तो वी विल गेट 25/200। 25 डिवाइड करेंगे 25 1 जा एंड 25 8 जा 200, तो आंसर वुड बी 1/8। ठीक है। नाउ एक पार्ट और बता देता हूं मैं, पार्ट नंबर 8 दैट इज 0.25%। पार्ट नंबर 8 इट इज 0.25%। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.25%। डेसिमल हटाया तो आ गया अपॉन 100। वी कैन राइट इट 25/100%। नाउ अब परसेंट हटाएंगे तो फिर से एक और 100 नीचे आ जाएगा। तो दिस विल बी 25/100 into 100। दिस विल बी 25/10,000। HCF लेंगे 25 और 10,000 का। HCF ऑफ 25 एंड 10,000। जिसको HCF नहीं लेना है तो डायरेक्टली काटता रहे तब तक रिड्यूस करे जब तक कि वो लोएस्ट टर्म में ना आ जाए। दोनों का HCF लेंगे तो 25 ही आएगा। सो इट विल बी 25/10,000। 25 1 जा 25 4 जा 100 and 00। So answer will be 1/400 and this is the answer of this part number 8. Okay, so I hope आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स अब आप आराम से कर पाओगे। Let's move to question number 2. Question number 2 is saying अब इन गिवन परसेंटेज को आपको डेसिमल में चेंज करना है। फर्स्ट पार्ट है इट इज गिवन 63%। 63% मतलब आप जानते हो कितना होगा 63/100। ठीक है, 100 डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर कितना आ जाएगा 0.63 आपके डेसिमल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए लेट्स सी वन मोर। फॉर एग्जांपल फोर्थ पार्ट 4/5%। फोर्थ पार्ट में गिवन है 4/5%।
नीचे करेंगे क्या आएगा 4/5, परसेंट हटेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे, तो दिस विल गिव अस 4/500। अब पाई नीचे है, डिवाइड करने में डायरेक्टली डेसिमल लगाने में प्रॉब्लम हो सकती है, वरना डिवाइड करके आप निकाल ही सकते हो। तो हम क्या करें 2.2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा 8/1000। और जब 1000 है तो आप जानते हो डेसिमल कैसे लगता है 0.008, and this will be the answer of this part number 4। ठीक है, एक पार्ट मैं बता देता हूँ, लास्ट पार्ट 6 नंबर 12.8%। 6 नंबर में लिखा है 12.8%। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल आप हटाओगे तो क्या मिल जाएगा 128/10%। ठीक है ना, परसेंट हटेगा तो 100 से और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 128/10 into 100, दिस विल बी 128/1000। डेसिमल कहाँ लगेगा 3 डिजिट के बाद, क्योंकि 3 जीरोस हैं यहाँ पे, तो 1 2 और 3, 1 के बगल में डेसिमल लगेगा, डेसिमल 1 2 8 और यहाँ पे 0 लगा सकते हो चाहो तो आंसर विल बी 0.128। ठीक है, सिमिलरली आप बाकी सारे पार्ट्स भी कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेइंग कि गिवन परसेंटेज को आपको रेशियो में चेंज करना है, ये भी डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट पार्ट गिवन है 32%, फर्स्ट पार्ट की तरह ही करना है इसको। 32% का मतलब क्या होता है 32/100। अब इसको लोवेस्ट टर्म में चेंज करो, एचसीएफ निकालोगे इसका, एचसीएफ ऑफ 32 and 100 क्या आएगा 4 आएगा, और उसी एचसीएफ दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो 32 डिवाइड बाय 4/100 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा 8/25। रेशियो में चाहो तो क्या लिख सकते हो 8:25, और ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आई डोंट थिंक क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताने की जरूरत है, आप अपने आप से कर लोगे इसको, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया है आपको। फ्रैक्शन को रेशियो में लिखना तो आपको आते ही, जैसा फ्रैक्शन वैसे रेशियो। ना क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि फ्रैक्शन, डेसिमल और रेशियो तीनों में चेंज करना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 की तरह ही इसको चेंज करना है, तो क्वेश्चन 4 आप अपने आप से करेंगे। ना क्वेश्चन नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। अभी तक परसेंटेज को कन्वर्ट कर रहे थे, अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहले परसेंटेज हटाते थे डिवाइड बाय 100 करते थे, अब परसेंटेज बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट पार्ट इज 17/20, फर्स्ट पार्ट इज 17/20। इसको चेंज करना है परसेंटेज में, तो क्या करेंगे 17/20 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस विल बी 21s and 25s, 75s and 85% will be the answer। ठीक है, चलिए लेट्स सी वन मोर पार्ट, लेट्स सी 6 नंबर 1/200। 6 नंबर इट इज 1/200, परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, दिस विल बी 1/200 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 0 0, इट इज 1 डिवाइड बाय 2, आंसर आएगा 0.5%। ठीक है, आंसर विल बी 0.5%। सिमिलरली आप बाकी सारे पार्ट्स भी कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 की। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में भी सभी पार्ट्स को आपको परसेंटेज में चेंज करना है, तो आई विल बी टेलिंग यू 2 पार्ट्स, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 2 इज इसकी क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट नंबर 2 इज 0.54, इसको चेंज करना है परसेंटेज में, चेंज इनटू परसेंटेज है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसका डेसिमल हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.54, डेसिमल हटाएंगे तो हो जाएगा अपॉन में 100, और परसेंटेज बनाना है तो 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही करना है, ये 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 54%। 54% विल बी द आंसर। ओके, 6 पार्ट बताता हूँ 4.5, 6 पार्ट में गिवन है 4.5, इसको भी चेंज करना है आपको परसेंटेज में, है ना, क्या चेंज करना है परसेंटेज। व्हेनेवर आपको कोई चीज परसेंटेज में चेंज करनी होती है तो आप क्या करते हो 100 से मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेसिमल रिमूव करेंगे, तो दिस विल बी अपॉन 10, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, दिस 0 विल एलिमिनेट,
आंसर आ जाएगा 45 into 10, that is 450% will be the answer. Okay, so I hope you have understood कैसे चेंज करते हैं परसेंटेज में फ्रैक्शंस को भी और रेशियोज को भी. ठीक है, चलिए, दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 10A. इन आवर नेक्स्ट क्लास we will be starting with exercise 10B. Thank you.